ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा सैनिटी एंड स्मोक टेस्टिंग। क्या टॉपिक है बच्चों? आज का टॉपिक है हमारा सैनिटी एंड स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी वर्सेस स्मोक टेस्टिंग। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर द मैनुअल टेस्टिंग। जब भी आप मैनुअल टेस्टिंग का बच्चों कोई भी इंटरव्यू अटेम्प्ट करोगे तो मान के चलो 10 आउट ऑफ 10 इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चंस पूछा ही जाने वाला है, व्हाट डू यू मीन बाय सैनिटी टेस्टिंग एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्मोक टेस्टिंग। और ये इंटरव्यूअर का फेवरेट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द इंटरव्यूअर्स। और ये क्यों पूछा जाता है बच्चों? क्योंकि ये दोनों टेस्टिंग क्या है बच्चों, दीज आर लिटिल काइंड ऑफ सिमिलर। सर हाँ जी सर, कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं, उनको अलाउ कर दीजिए। हाँ, हम मीटिंग में ही है बच्चों, कोई वेट करेगा तो यहाँ पे दिखेगा, है ना? ये अच्छा, ठीक है, माइट भी उनका नेटवर्क कनेक्शन इशू होगा। ठीक है, सो बच्चों ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से? इसलिए हो जाता है बच्चों इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से क्योंकि बच्चे इसको रिलेट नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते बच्चों? रिलेट नहीं कर पाते। और जब बच्चों किसी टॉपिक को रिलेट नहीं कर पाओगे तो समझ नहीं पाओगे, और समझ नहीं पाओगे तो इंटरव्यू में कंफ्यूज हो जाओगे। और इसी कंफ्यूजन का फ़ायदा कौन उठाता है बोलो? इंटरव्यूअर। और हर एक इंटरव्यू में ये पूछा ही जाने वाला है, तो कैसे समझेंगे? बड़े ध्यान से समझो, हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एंड रियल वर्ल्ड के हिसाब से इसको समझेंगे बच्चों। क्लियर? तैयार हो? तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों स्मोक टेस्टिंग की। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों स्मोक टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग होता क्या है, कैसे समझे इसको? तो इस तरीके से समझो बच्चों स्मोक टेस्टिंग। कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, एक पेट क्वेश्चन है बच्चों इंटरव्यू का, कि कौन सी टेस्टिंग आप सबसे पहले परफॉर्म करते हो। आपको 4-5 ऑप्शंस दे देंगे बच्चों, सिस्टम टेस्टिंग, बहुत सारे दे देंगे, रिग्रेशन, और उसमें से एक ऑप्शन होगा, या फिर कई बार ऑप्शन नहीं भी होता स्मोक टेस्टिंग, तो भी आपको क्या आंसर देना है बच्चों? द फर्स्ट टेस्टिंग वी परफॉर्म इज स्मोक टेस्टिंग। सबसे पहली टेस्टिंग जो हम टेस्ट करेंगे वो होती है स्मोक टेस्टिंग। अगर बेसिक लैंग्वेज में इसको डिफाइन करो बच्चों, एक एग्जाम्पल की तरह भी समझेंगे, किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ध्यान से समझो। स्मोक टेस्टिंग इज डन। स्क्रीन शेयर नहीं है शायद। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं है, लेट मी शेयर द स्क्रीन। हाँ बच्चों, स्मोक टेस्टिंग इज डन, स्मोक टेस्टिंग इज डन टू एंश्योर दैट, या टू वेरीफाई, टू वेरीफाई that the build we have received from the development team, that the builds we have received from the development team is testable or not, कि जो बिल्ड्स हमें डेवलपमेंट टीम की तरफ से बच्चों मिली है, क्या वो टेस्टिंग करने लायक भी है कि नहीं है? क्या वो टेस्टिंग करने लायक भी है कि नहीं है? वो टेस्टेबल है भी कि नहीं? द बिल्ड्स वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम द डेवलपमेंट टीम, is testable or not, is testable or not। तो बच्चों ये क्या होती है स्मोक टेस्टिंग? एक इस तरीके की टेस्टिंग होती है बच्चों, जब भी हम टेस्टिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहली टेस्टिंग जो होती है वो स्मोक होती है। उसमें हम क्या चेक करते हैं बच्चों? ये चेक करते हैं कि जो बिल्ड हमें डेवलपर ने दी है, जो बिल्ड हमें डेवलपर टीम ने दी है बच्चों, क्या वो टेस्टेबल है कि नहीं, टेस्ट करने लायक है कि नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल समझता हूँ बच्चों, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो मैंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा बच्चों, मैं एक मोबाइल एप्लीकेशन है बच्चों, एंड्रॉयड की बिल्ड मुझे मिली है बच्चों, ठीक है। तो मैं एक सॉफ्टवेयर को, जैसे उस ऐप को मैंने बच्चों इंस्टॉल किया, तो हाँ, जब बिल्ड को आप कैसे डिफाइन करेंगे, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ बच्चों, बिल्ड्स क्या होती है, कैसे होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं बच्चों, बिल्ड्स को समझाऊं, तो देखो जब भी डेवलपर कोई काम करता है बच्चों, तो जब भी डेवलपर काम करता है तो भाई हमें बिल्ड्स देता है टेस्टिंग के लिए, ठीक है ना। तो जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो इस तरीके से बिल्ड्स मिलती है। अगर आप एंड्रॉयड ऐप की टेस्टिंग कर रहे हो बच्चों,
तो एंड्रॉयड ऐप की टेस्टिंग करोगे तो आपको इस तरीके से बच्चों ये URLs मिलेंगे। ये बेसिकली आपकी .apk फाइल होती है। iOS के लिए करोगे तो बच्चों .ipa फाइल मिलती है, ठीक है। ये iOS की एक टेस्टेबल बिल्ड होती है, मतलब आपका एक फाइल होती है बच्चों। जैसे कई बार आपने इंस्टॉल किया होगा ना बच्चों, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, कई बार आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो Dream11 जैसी, या फिर कोई ऐसी एप्लीकेशन लाइक जिसका APK फाइल आपने डाउनलोड किया उसके बाद उसको इंस्टॉल किया है किसी ने ऐसे? बोलो। सर जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं होता। हाँ, तो इसी तरीके से आपको एक एग्जीक्यूटेबल कोड दिया जाएगा बच्चों, जिसको रन करके आप चेक कर सकते हो। सो दैट इज नोन एज बिल्ड्स। क्लियर? बिल्ड्स मतलब डेवलपर ने कुछ कोड डेवलप करके या फिर कोड में कुछ चेंजेस करके एक एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में आपको शेयर किया है। अगर एंड्रॉयड है तो .apk फाइल शेयर की होगी, iOS है तो .ipa फाइल शेयर की होगी। बात समझ में आ गई? कोई डाउट? ठीक है बच्चों। सो सपोज करो बच्चों वो एप्लीकेशन उन्होंने मेरे को दी, वो बिल्ड्स मुझे रिसीव हुई, उसके बाद मुझे इंस्टॉलेशन इशू आ गया बच्चों। इंस्टॉलेशन ही नहीं हो रहा बच्चों। क्या हो गया? इंस्टॉलेशन इशू, वो इंस्टॉल ही नहीं हो पा रही है बच्चों। कुछ बिल्ड में इशू है, कुछ क्रैश है या कोई भी दिक्कत है, इंस्टॉल ही नहीं हो पा रही। तो बच्चों ये बताओ, जब वो बिल्ड इंस्टॉल ही नहीं हुई, जब वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं हुआ, तो क्या मैं उसकी टेस्टिंग स्टार्ट कर सकता हूँ? जो टेस्ट केसेस मैंने लिखे हैं उनको यूज़ अप्लाई कर सकता हूँ, एग्जीक्यूट कर सकता हूँ? बोलो, इज इट पॉसिबल टू स्टार्ट टेस्टिंग? नो सर। नो। सो सच टाइप ऑफ, जब ऐसे कोई इशू एनकाउंटर होता है बच्चों, तो ऐसे इश्यूज को हम स्मोक टेस्ट में, ऐसे बिल्ड्स को स्मोक टेस्ट में हम फेल कर देते हैं। क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं आई? एक एग्जांपल सर स्मोक टेस्ट मैनुअली करते हैं या फिर रिग्रेशन से? मैनुअली कर बच्चों। ये स्मोक टेस्टिंग के रिग्रेशन भी होता है, ठीक है। रिग्रेशन का मतलब है बच्चों ऑटोमेशन के थ्रू भी स्मोक टेस्टिंग होती है, ठीक है। क्लियर? जी सर। ध्यान से समझो। दूसरा पॉइंट समझो बच्चों कि इंस्टॉलेशन इशू, एक एग्जांपल मैंने आपको दिया। एक चीज़ और समझो, इट इज़ डन to ensure that the critical functionality of the software application is working fine. फॉर एन एग्जाम्पल बच्चों मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है बच्चों, एक ई-कॉमर्स। तो ई-कॉमर्स का मेन फीचर क्या है बच्चों? क्रिटिकल फंक्शनैलिटी क्या है उसकी? टू प्लेस एन ऑर्डर। बोलो। तो जब ऑर्डर प्लेस की फंक्शनैलिटी काम करेगी, जब आप कुछ खरीद पाओगे, तभी तो हम टेस्ट केसेस को अप्लाई कर पाएंगे कि भाई ऑर्डर समरी ठीक से जनरेट हो पा रही है कि नहीं, इनवॉइस जनरेट हो पा रहा है कि नहीं, तभी तो हम बेसिक टेस्टिंग कर पाएंगे। अब सपोज करो बच्चों ऑर्डर ही प्लेस नहीं हो पा रहा है, तो क्या हम उसको स्मोक में पास करेंगे बच्चों? नहीं पास करेंगे, नहीं सर, हम फेल कर देंगे। एक एग्जांपल सोचो बच्चों, आप एक स्मार्टफोन की टेस्टिंग कर रहे हो, वो बन के आया है, आप किसकी टेस्टिंग कर रहे हो बच्चों? स्मार्टफोन की। एंड उसमें एक डिफेक्ट है बच्चों, टच स्क्रीन नॉट वर्किंग। टच स्क्रीन नॉट वर्किंग। तो क्या आप इस बग के साथ अपनी टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो बच्चों? बोलो। नो सर, नो सर। समझ पा रहे हो क्या इशू है बच्चों? मेन फंक्शनैलिटी नहीं चल रही है, क्रिटिकल फंक्शनैलिटी नहीं चल रही है। अगर वो ही नहीं चलेगा तो हम अपनी टेस्टिंग स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो स्मोक टेस्टिंग एक चेक पॉइंट होता है कि वेदर टेस्टर विल एक्सेप्ट और नॉट दोज बिल्ड फॉर टेस्टिंग। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे बच्चों आपने कभी देखा होगा, आर्मी के लिए रिक्रूटमेंट होती है तो सबसे पहले हाइट चेक होती है कि नहीं होती? बोलो। एक उन्होंने बार लगाया होता है, ठीक है, हाइट का। जो बंदा उस हाइट से ऊपर है उसको वो अलाउ करेंगे, अदरवाइज वहीं पे रिजेक्ट कर देंगे, वो उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो क्या किया उन्होंने वहां पर? स्मोक टेस्टिंग। समझ पा रहे हो कि नहीं? जी सर। अरे बोलो, है ना? जी सर। इसको अगर कैजुअल लैंग्वेज में बोला जाए बच्चों, इट इज नोन एज जैसे सॉफ्टवेयर बनता है सबसे पहली टेस्टिंग, इट इज नोन एज बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग। क्या कहेंगे बच्चों? बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग। कितने बच्चों को बात समझ में आई?
इट इज नोन एज बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग, इसको बोलते हैं बच्चों बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग। वन थिंग और, अगर बच्चों ये टेस्टर को लगा कि भाई हाँ मेन चीज ठीक चल रही है, टेस्टर को क्या लगा कि मेन चीज ठीक चल रही है, तो वो इन बिल्ड्स को टेस्टिंग के लिए क्या कर लेगा बच्चों, एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, बोलो। एक्सेप्ट कर लेगा। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग, बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग। कितने बच्चों को बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, क्या कह रहे हो, पॉइंट रिपीट हो गया? इट इज ऑल्सो नोन एज, बच्चों इसको क्या कहेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज टेस्टर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। क्या कहेंगे बच्चों इसको, टेस्टर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अगर टेस्टर ने स्मोक में पास कर लिया तो इसका मतलब क्या है, उसने टेस्टिंग के लिए इस बिल्ड्स को एक्सेप्ट कर लिया कि यस दीज आर गुड बिल्ड्स, वी कैन स्टार्ट टेस्टिंग ऑन दैट। क्लियर बच्चों, बात समझ में आई? सपोज करो एक बाइक डेवलप हो रही है, क्या डेवलप हो रही है बच्चों, मोटर बाइक। अब वो स्टार्ट ही नहीं हो रही, तो क्या टेस्टिंग के लिए एक्सेप्ट कर लोगे उसको, बोलो? अरे समझ पा रहे हो स्मोक टेस्टिंग का बेसिक फंडा? ठीक है, एक चीज और समझते हैं बच्चों स्मोक टेस्टिंग में। इतना तो समझ आया कि दिस इज द फर्स्ट टेस्टिंग, सबसे पहली टेस्टिंग जो परफॉर्म करेंगे दैट इज स्मोक टेस्टिंग। ये चेक करने के लिए कि भाई टेस्टेबल भी है कि नहीं, टेस्ट करने लायक भी है कि नहीं लायक है। अब बात होती है इसकी कब की जाती है, ये तो सबसे पहले की जाएगी जैसे ही हमारा सॉफ्टवेयर बना, एक चलने लायक हुआ, जैसी इनिशियल बिल्ड्स आई हमारे पास, तो ये की जाती है स्मोक टेस्टिंग। इसीलिए इसका एक नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज डे जीरो चेक। जो फर्स्ट डे, जो 0th डे आप काम करोगे, डे जीरो चेक। कितने बच्चों को बात समझ में आई कि व्हाट इज स्मोक? क्लियर? अरे हाँ है ना। सपोज करो बच्चों आप मेरे से डेमो लेने आए, आपने डिसाइड किया कि भाई मुझे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की क्लास लेनी है, आप मेरे से आए डेमो क्लास में आए। सो डेमो क्लास में आप क्या चेक करोगे, बोलो? फर्स्ट क्लास है आपकी, अरे भाई आप पढ़ने का स्टाइल देखोगे टीचर का, है ना? अगर आपको लगता है भाई इन टीचर के साथ हमारा काम बन जाएगा तो आपने एक्सेप्ट कर लिया और फिर पूरे आप कोर्स के दौरान मेरे साथ रहे, है ना? एग्री? तो आपने क्या करी, बेसिक फर्स्ट टेस्टिंग करी मेरी, तो क्या किया आपने, बेसिकली स्मोक टेस्ट किया। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? स्मोक टेस्टिंग क्लियर? बाकी इनिशियली जो डिटेल में करते सर हैं की नॉलेज चेक अगले दिन चेक करोगे, जब आप कठिन सा क्वेश्चन मुझसे पूछोगे मैं आंसर नहीं कर पाया, है ना? बाकी टेस्टिंग बाद में होगी, लेकिन जो फर्स्ट टेस्टिंग होगी उसको क्या कहेंगे बच्चों, स्मोक टेस्टिंग। इसमें सिर्फ ये फंडा है कि जो बिल्ड्स हमें मिल रही है वो टेस्ट करने लायक है कि नहीं। तो बेसिक फंडा, हाउ यू विल डिफाइन द बिल्ड्स आर टेस्टेबल और नॉट। क्लियर बच्चों? स्मोक क्लियर है ना, कंफ्यूज नहीं होना। अब चलते हैं बच्चों सैनिटी टेस्टिंग में, अब से कंफ्यूजन स्टार्ट होगी। स्मोक तो क्लियर है ना, अब समझते हैं बच्चों सैनिटी को। सैनिटी टेस्टिंग क्या है बच्चों, ध्यान से समझो। स्मोक कब करी जाती है बच्चों, इनिशियल फेज में, जब सॉफ्टवेयर क्या होता है, बिल्ड होता है, तुरंत बना है बच्चों, ठीक है, इनिशियल बिल्ड्स पे। वेयर एज सैनिटी कब की जाती है, इट इज डन ड्यूरिंग द रिलीज फेज, ड्यूरिंग द रिलीज फेज। सैनिटी टेस्टिंग इज डन ड्यूरिंग द रिलीज फेज, ठीक है, टू एंश्योर दैट, टू एंश्योर। पहले सैनिटी को समझने से पहले बच्चों स्मोक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्मोक समझ आ गया, ठीक है। फर्स्ट टेस्टिंग, ये इंश्योर करना कि भाई जो बिल्ड्स हमें मिली है वो टेस्टेबल है कि नहीं, ठीक है। इट इज़ डन ड्यूरिंग द रिलीज फेज टू एंश्योर दैट द क्रिटिकल फ्लो, ensure that the critical flow of the software application is working fine,
is working fine without going deeper, without going deeper। मतलब बच्चों इसमें हम क्या चेक करते हैं सैनिटी टेस्टिंग में? हम ये चेक करते हैं कि जो मेन फ्लो है सॉफ्टवेयर का, जो मेन फंक्शनैलिटी है सॉफ्टवेयर्स की, क्या वो सही से काम कर रही है कि नहीं। ज़्यादा डीप में टेस्टिंग नहीं करते। और कब की जाती है ये की जाती है बच्चों रिलीज फेज में, जब सॉफ्टवेयर स्टेबल हो जाता है, रिलीज फेज में आ जाता है बच्चों। कुछ बिल्ड्स हमने दे भी चुके हैं क्लाइंट को, ठीक है। और इसकी टाइमिंग क्या है बच्चों? उसकी टाइमिंग क्या आती है इनिशियल फेज में, इसकी टाइमिंग क्या है, कब की जाती है ये? इट इज़ डन, रिलीजिंग फेज। हाँ समझो, इट इज़ डन सैनिटी कब की जाती है? इट इज़ डन व्हेन देयर इज एनी चेंज इन कोड, व्हेन देयर इज एनी चेंज इन कोड। जब भी कोड में चेंज होगा बच्चों तो उस कोड को टेस्टिंग के लिए एक्सेप्ट करने से पहले हम सैनिटी टेस्टिंग करते हैं। व्हेन देयर इज एनी चेंज इन कोड, और कोड में चेंज दो ही केस में होता है बच्चों, या तो डेवलपर ने क्या की होगी बच्चों, बग फिक्स करी होगी, है ना, या फिर क्या किया होगा बच्चों, फंक्शनैलिटी कोई फंक्शनैलिटी है ना, न्यू फंक्शनैलिटी ऐड की होगी, न्यू फीचर ऐड किया होगा बच्चों। इन्हीं दो केस में क्या होता है बच्चों, हमारा कोड में चेंज होता है। तो जब भी कोड में चेंज होगा बच्चों, तब भी आपको क्या करना है बच्चों, तभी आपको सैनिटी टेस्टिंग करके एक्सेप्ट करना है। और सैनिटी टेस्टिंग में क्या चेक करना है कि जो मेन फ्लो है, जो मेन फंक्शनैलिटी है आपके सॉफ्टवेयर की, वो ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही। कितने बच्चों को बात समझ में आई? तो सर ये तो हम रिग्रेशन में भी तो चेक करते हैं सर। समझेंगे, रिग्रेशन पे तो अभी बात करी नहीं हमने, है ना, रिग्रेशन पे तो बात करी नहीं, है ना। तो रिग्रेशन को मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करूँगा, है ना। अब रिग्रेशन में भी यही करते हैं, तो इसका कुछ ना कुछ रिग्रेशन से रिश्ता होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे बोलो। यस सर। तो क्या रिश्ता है, कब पता चलेगा बच्चों? अगले एपिसोड में, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से समझो, अगर सैनिटी टेस्टिंग में फेल हो गई, कोई भी चीज़ हम चेक कर रहे हैं बच्चों, कौन सी टेस्टिंग कर रहे हैं? सैनिटी टेस्टिंग कर रहे हैं, और बिल्ड्स हमारा सॉफ्टवेयर हमारा सैनिटी में फेल हो जाए, तो उसकी हम रिग्रेशन टेस्टिंग नहीं करेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, क्यों नहीं करेंगे आगे पता चलेगा बच्चों जब रिग्रेशन पड़ेगी। इट सेव्स अवर टाइम, ये क्या करती है बच्चों, हमारा टाइम सेव करती है। इट सेव्स अवर टाइम इन डीप सिस्टम एंड रिग्रेशन टेस्टिंग, डीप सिस्टम एंड रिग्रेशन टेस्टिंग। मतलब रिग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग करने में जो टाइम लगता है वो बच जाएगा। अगर कोई सॉफ्टवेयर सैनिटी में फेल हो गया तो हम बाकी की टेस्टिंग, सिस्टम और रिग्रेशन टेस्टिंग को अवॉइड कर देते हैं। क्लियर बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं? अभी भी थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि सर सैनिटी और स्मोक, उसमें भी मेन फ्लो चेक करते हैं, इसमें भी मेन फ्लो चेक करते हैं, लेकिन ज़्यादा क्लियर हमारा नहीं हुआ है ना बच्चों। बोलो, थोड़ा सा डाउट है? यस सर। मुझे पता है, एक डिफरेंस के साथ इसको समझेंगे बच्चों, क्योंकि डिफरेंस से चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। बहुत तरीके हमारे पास समझाने के, और लास्ट में एट द क्लास ऑफ एंड आप कहोगे यस सर अब हमें बात समझ में आ गई। ठीक है, ध्यान से समझो। यहाँ पे बात करेंगे बच्चों स्मोक की, यहाँ पे बात करेंगे सैनिटी की। ठीक है, अगर स्मोक की बात करो बच्चों, सिंपल सी बात, स्मोक का सिंपल सा काम क्या है बच्चों, टू एंश्योर दैट सॉफ्टवेयर इज टेस्टेबल और नॉट, कि टेस्ट करने लायक है कि नहीं, टेस्टेबल और नॉट। वेयर सैनिटी का काम क्या है बच्चों, टू एंश्योर दैट क्रिटिकल फंक्शनैलिटी आर वर्किंग फाइन, टू एंश्योर दैट critical features, critical flow of software is working fine, is working fine। ठीक है, आगे बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है बच्चों, ये स्मोक टेस्ट हम कब करते हैं बच्चों, इनिशियल फेज में। कब? इनिशियल बिल्ड्स में। जैसे ही सॉफ्टवेयर बन के आता है तो कौन सी टेस्टिंग करेंगे बोलो, बिल्ड्स पे, इनिशियल बिल्ड्स पे। और ये करने का मेन मकसद क्या है बच्चों, हमें चेक करना है वेरीफाई द स्टेबिलिटी।
क्या करना बच्चों, वेरीफाई द स्टेबिलिटी। ठीक है, कि हमारा जो सॉफ्टवेयर वो इतना स्टेबल है भी कि नहीं कि उसमें टेस्टिंग की जा सके। क्लियर बच्चों, बोलो यस और नो। यस सर। ठीक है, और वेयर एज ये कब किया जाता है बच्चों, इट इज डन ड्यूरिंग रिलीज फेज। रिलीज। जब हमारा सॉफ्टवेयर स्टेबल हो जाता है, उसकी कई रिलीज भी जा चुके हैं क्लाइंट को, फिर कोड में कोई चेंज हुआ तब रिलीज फेज पे किया जाता है। और जब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, या तो बग फिक्स होती है, जब क्या होगा कोड में चेंज होगा, और कोड में चेंज कब होगा बच्चों, या तो फिर कोई बग फिक्स होगी, ठीक है, बग फिक्स न्यू हुई होगी, फंक्शनैलिटी। या फिर कोई फीचर ऐड हुआ होगा, है ना, कोई फीचर डेवलप हुआ होगा। इस केस में हमारी ये की जाती है। क्लियर बच्चों, बात समझ में आई। स्मोक टेस्टिंग कौन करता है बच्चों, कई बार डेवलपर कर लेता है बच्चों, ठीक है, क्यूए कर लेता है बच्चों, है ना। इन्वायरमेंट सेटअप करके हमें कौन देता है, डेवलपर, कई बार टेस्टिंग इन्वायरमेंट। तो वहीं पे एक बार बिल्ड्स को वेरीफाई कर लिया जाता है कि भाई टेस्ट करने लायक है कि नहीं, बेसिक चीज़ें ठीक चल रही है कि नहीं चल रही, तो क्यूए प्लस डेवलपर करते हैं। सैनिटी टेस्टिंग करता है बच्चों क्यूए, ओनली क्यूए अपने एनवायरनमेंट पे चेक करता है, भाई पिछली बार तो ये चीज़ें चल रही थी, अब कोड में चेंज होने के बाद क्या ये चीज़ें चल रही है कि नहीं चल रही। ठीक है, ध्यान से समझो। अगर स्मोक टेस्टिंग में सॉफ्टवेयर पास हो जाता है, स्मोक टेस्टिंग में बच्चों पास हो जाता है, तो टेस्टर उसको टेस्टिंग के लिए क्या कर लेता है, एक्सेप्ट, बोलो। तो इसीलिए इसको बोलते हैं बच्चों सबसेट ऑफ, ये टेस्टर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है ना बच्चों, इसीलिए इसको बोलते हैं सबसेट ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। किसका सबसेट है बच्चों, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का। सबसेट का मतलब सबको पता है बच्चों, अगर ये पूरी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है, क्या है ये पूरी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, तो इसी में क्या आती है बच्चों, स्मोक। कितने बच्चों को बात समझ में आई। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सैनिटी को सबसेट ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग। क्या कहते हैं, सबसेट ऑफ रिग्रेशन। मतलब रिग्रेशन कोई बहुत बड़ी चीज है बच्चों, और उसी का एक छोटा सा पार्ट क्या है हमारा, बोलो, सैनिटी। तो इसीलिए किसी ने बोला मुझे बच्चों ने कि सर इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो किससे मैच कर रही है, रिग्रेशन से। तो भाई ये क्या है रिग्रेशन का सबसेट, तो चीजें तो मिलेंगी, यस और नो। लेकिन बच्चों एक चीज और है, अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो अभी भी कंफ्यूजन है कि सर अभी भी मतलब क्लियरिटी नहीं है ये टॉपिक में। जैसे और टॉपिक हम पढ़ते हैं बच्चों, हमें अंदर से फील होता है ये सर कॉन्फिडेंस आ रहा है, इसमें अभी भी नहीं आ रहा है ना, बोलो, अरे हाँ या ना, ऑनेस्टली बोलो। चलो जी सर। इसको रियल लाइफ सिनेरियो में समझते हैं बच्चों, कि अगर रियल लाइफ में सॉफ्टवेयर हमारा बिल्ड हो रहा है, तो सपोज करो बच्चों डेवलपर बना रहे हैं कोई एप्लीकेशन, ठीक है, कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, ई कॉमर्स एप्लीकेशन लाइक फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, कुछ भी। तो जब भी डेवलपर ने बच्चों सबसे पहली बार कोड बनाया, कोड डेवलप करा, तो सबसे पहली बिल्ड उसने बनाई, ठीक है, सबसे पहली बार इतना बना लिया कि जो टेस्टेबल फॉर्म में है, और उसने उस बिल्ड को, उस ऐप को फर्स्ट टाइम बिल्ड किया हुआ टेस्टर टीम को दिया कि भाई मैंने लॉगिन फीचर बनाया है, केवल आप एक बार चेक कर लो। तो बताओ फर्स्ट टाइम जो डेवलपर ने बनाया होगा, क्या वो इतना स्टेबल होगा बच्चों कि टेस्ट करने लायक हो? नहीं होता यूजुअली। तो आपने बच्चों इंस्टॉल ही किया, कोड फट गया, आपने वेबसाइट ही खोली, पूरी क्रैश हो गई, ठीक है, ऐप क्रैश हो रहा है बार बार। तो क्या जो ऐप खोलते ही क्रैश हो जा रहा है बच्चों, स्प्लैश स्क्रीन आ रही है, उसके बाद क्रैश हो जा रहा है, तो क्या वो टेस्टेबल है? नहीं है। नो सर। तो बिल्ड वन, फिर डेवलपर को आपने बताया भाई ये तो टेस्ट करने लायक ही नहीं है, ढंग से तो दो कम से कम, तो कहा अभी ठीक करके देता हूँ भाई। तो डेवलपर में कोड में कुछ चेंज करे, सेकेंड बिल्ड आपको दी, सेकेंड बिल्ड उससे भी ज़्यादा ख़राब। ओपन किया, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाला, क्रैश हो गई, लॉगिन बटन दबाए, क्रैश हो गई। आपने क्या बोला भाई, अरे कम से कम ऐसी तो लाओ, स्मोक टेस्टिंग में फेल कर दे कि हम नहीं कर रहे टेस्टिंग, जाओ पहले ढंग से लाओ। सर रियल में होता है ऐसे? ऐसे ही होता है बच्चों, इनिशियल बिल्ड्स तो बहुत खराब होती है। तो वो तो सर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करके देता होगा ना पहले, अगर क्यूए को देगा तो। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग बच्चों वो अपने इंडिविजुअल मॉड्यूल्स की करते हैं, समझ आए, इंडिविजुअल मॉड्यूल्स की करते हैं वो, ठीक है ना। तो उन्होंने बिल्ड 3 ला के दी हमको कि भाई ये वाली चेक करो। आपने क्या किया, जैसे लॉगिन करके अंदर गए, फिर दोबारा क्रैश हो गया। आपने कहा यार ढंग से बिल्ड्स लाओ यार,
तो आपने कहा कि भाई रिजेक्ट कर दिया कि हम टेस्टिंग नहीं करेंगे भाई, हमने इतने इनवैलिड पासवर्ड, वैलिड पासवर्ड, इतने सारे हमने सिनेरियोज लिखे, इतने टेस्ट केस लिखे, ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड डालो, ब्लैंक पासवर्ड डालो, ये तो क्रैश ही हो जा रही है बार बार, तो कैसे टेस्टिंग करे? रिजेक्ट कर दिया आपने। किस में रिजेक्ट करा बच्चों? स्मोक टेस्टिंग में। और ये टेस्टिंग आप कहाँ पे कर रहे हो? इनिशियल फेज में। इनिशियल फेज पे। अभी सॉफ्टवेयर कैसा है बच्चों? बहुत ही नाजुक है। तो यहाँ पे ये जो सारी की सारी बिल्ड्स है कैसी है बच्चों? अनस्टेबल। क्लियर? तो अनस्टेबल बिल्ड्स में आपने चेक करा कि ये बिल्ड्स स्टेबल है कि नहीं, टेस्टेबल है कि नहीं, तो उस टेस्टिंग को हमने क्या बोला बच्चों? स्मोक टेस्टिंग। कितने बच्चों को बात समझ में आ रही कि नहीं? अब स्मोक टेस्टिंग में दो केस होंगे बच्चों, या तो स्मोक टेस्टिंग में बिल्ड पास हो जाएगी या क्या हो जाएगी बच्चों? फेल हो जाएगी। फेल जाएगी। हमने देखा कि ये तीनों बिल्ड्स जो थी उनमें स्मोक टेस्टिंग में बच्चों ये बिल्ड पास नहीं हो पाई थी। क्या हो गई बच्चों? फेल हो गई। तो जो बिल्ड स्मोक टेस्टिंग में फेल हो जाएंगी उनको हम टेस्टिंग नहीं करेंगे, वहीं से वापस लौटा देंगे। वी विल रिजेक्ट दोज बिल्ड। क्या कर दोगे बच्चों? रिजेक्ट कर दोगे कि ये तो टेस्टेबल है ही नहीं। लेकिन नहीं बच्चों है। तीसरी, चौथी, पांचवी बार धीरे धीरे डेवलपर ठीक करेगा अपना कोड। एक टाइम ऐसा आएगा जब बच्चों टेस्ट करने लायक तो बन जाएगा। कितना बन गया बच्चों? टेस्ट करने लायक तो बन जाएगा, लॉगिन आराम से होने लगेगा। अब आप अपने सिनेरियोस एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। तो जब आपको लगेगा सॉफ्टवेयर का मेन फंक्शनैलिटी जैसे लॉगिन बना है, लॉगिन ठीक चल रहा है, अब आप टेस्टिंग शुरू कर सकते हो। तो स्मोक टेस्टिंग में क्या कर दोगे? पास कर दोगे उसको। क्लियर? और अब डीपली टेस्टिंग स्टार्ट कर दोगे। हमारी डीप टेस्टिंग कौन सी होती है बच्चों? रिगरस टेस्टिंग कौन सी होती है? सिस्टम एंड रिग्रेशन। अब आप कौन सी शुरू कर दोगे बच्चों? सिस्टम एंड रिग्रेशन टेस्टिंग और अदर टाइप ऑफ भी टेस्टिंग स्टार्ट कर दोगे। मतलब टेस्टिंग शुरू हो गई बच्चों। क्लियर? अरे बोलो। यस सर। ठीक है, सिस्टम एंड रिग्रेशन टेस्टिंग आपने शुरू कर दी बच्चों। एक सेकंड सैनिटी इसके बाद होगी सर। है, सैनिटी। रुको रुको बच्चे रुको। सिस्टम एंड रिग्रेशन। ठीक है, आपने सिस्टम एंड रिग्रेशन टेस्टिंग करी, उसके बाद पास हो गया, बिल्ड हो गया, जो भी हो गया। ठीक है, अब ठीक है, सॉफ्टवेयर हमारा चलने लगा बच्चों, टेस्टिंग लायक हो गया। अब डेवलपर्स ने नई नई बिल्ड्स देना शुरू करा, नए नए फीचर ऐड करना शुरू करा। ठीक है, हमने क्लाइंट को देना भी शुरू कर दिया धीरे धीरे। अब एक टाइम हुआ बच्चों, इस सॉफ्टवेयर को 1 साल हो गया। कितना हो गया बच्चों? 1 साल हो गया डेवलप होते होते। तो अब तो बहुत सारी चीज़ें बन चुकी होगी सॉफ्टवेयर में, बोलो। बेसिक फंक्शनैलिटी तो सब ठीक चलती होंगी। अब सपोज करो इन फ्यूचर कोई नया फीचर ऐड ऑन हुआ, बात समझ में आ रही बच्चों? कोई नया फीचर डेवलप हुआ या कुछ बग फिक्सेस हुई हैं। तो सपोज करो एक नया फीचर आया बच्चों, चैटबॉट, या फिर सपोर्ट का फीचर आया, या फिर कस्टमर चैट हो गया कि कस्टमर अब चैट कर सकता है किनके साथ? सेलर्स के साथ। तो एक चैट फीचर नया आ गया। तो अब हमारी बिल्ड आई है बच्चों, कौन सी? बिल्ड 30 या बिल्ड 50 आई है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बग फिक्स हुए, नई बिल्ड्स आई हैं 51। फिर एक और नया फीचर आया बच्चों। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सएप में अभी भी तो नए नए फीचर डेवलप होते रहते हैं बच्चों। कभी स्टोरी का फीचर आ जाता है बच्चों, कभी व्हाट्सएप पेमेंट का फीचर आ जाता है ना, कभी आप मैसेज को एडिट कर सकते हो, मैसेज पे रिएक्ट कर सकते हो। तो अभी भी तो बच्चों नए नए फीचर्स आते रहते हैं, है ना? बोलो। यस यस सर। ये आई है बच्चों हमारे बिल्ड 52। अरे रे, एक सेकंड में, किसी के बैकग्राउंड से भाई मैच देखने की आवाज़ आ रही है भाई, ऐसा मत करो, हम भी क्रिकेट देखने लगेंगे फिर। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से समझो कि जैसे व्हाट्सएप में नया फीचर आ गया बच्चों पेमेंट्स का, बिल्ड 52, नए नए फीचर ऐड हो रहे हैं। कब नई नई बिल्ड्स आती है बच्चों? या तो कोई फीचर ऐड होगा या फिर कोई बग फिक्स होगी बच्चों, बग फिक्स होगी। तो नई नई बिल्ड्स आती रहती है, ये कभी नहीं रुकता बच्चों, नए नए फीचर अपडेट होते हैं, नई नई बग फिक्स होती रहती है। अब सपोज कर बच्चों व्हाट्सएप में एक नया फीचर आया आपका पेमेंट्स का, और आपने पेमेंट चेक करके क्लाइंट को दे दिया या लाइव कर दिया, प्रोडक्शन में डाल दिया, और बच्चों उस नए फीचर की वजह से चैट होना ही बंद हो गई, ऑडियो कॉल बंद हो गई, वीडियो कॉल काम करना बंद हो गया। तो बोलो किसकी गलती है? टेस्टर की तो गलती है, बोलो। यस सर। है ना? तो ध्यान से समझो,
जब भी कोई नया बिल्ड आएगी बग फिक्स होके या फिर कोई फीचर होके ऐड, तो सबसे पहले टेस्टर का काम क्या है, उस पे सैनिटी टेस्टिंग परफॉर्म Testing करना। सैनिटी का मतलब जो हमारे मेन फीचर्स है, जो मेन वही फंक्शनैलिटी check है, लाइक चैट हो रही है कि नहीं, वीडियो कॉल हो रहा है कि नहीं, ऑडियो कॉल हो रहा है कि नहीं, विदाउट गोइंग डीपर। समझ पा रहे हो बच्चों? विदाउट गोइंग डीपर, ज़्यादा डीप नहीं जाना, सिर्फ क्रिटिकल फ्लो को चेक करना है, मेन फंक्शनैलिटी को चेक करना है। अगर मेन फंक्शनैलिटी बच्चों ठीक काम कर रही है तो क्या करेंगे, इसको पास कर देंगे। पास। सैनिटी में क्या कर देंगे बच्चों, पास कर देंगे कि भाई सैनिटी टेस्टिंग ठीक है। अब डीपली टेस्टिंग करो, अब ये चेक करो कि पेमेंट का फीचर आने की वजह से इस पर क्या फ़र्क पड़ा, पेमेंट फीचर पे क्या फ़र्क पड़ा, बहुत डिटेल में चेक करो, ठीक है। अदर फंक्शनैलिटीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, बहुत डिटेल में रिग्रेशन करो, डिटेल में सिस्टम टेस्टिंग करो, हर एक इनपुट चेक करो, हर एक आउटपुट चेक करो, जो भी चेक करना करो। लेकिन बच्चों अगर मेन चीज़ ही नहीं चल रही, सपोज करो चैट ही नहीं हो रहा, वीडियो कॉल ही नहीं हो रहा, तो आप वहीं टेस्टिंग रोक दोगे, सैनिटी में रिजेक्ट कर दोगे और क्या कहोगे, भाई पहले इसकी मेन फंक्शनैलिटी चलनी चाहिए। क्लियर बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ पे जो बिल्ड्स हमने टेस्ट करी बच्चों, दीज आर स्टेबल वंस, ठीक है ना। क्लियर? कितने बच्चों को बात समझ में आई, बोलो। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर जैसे मेन फंक्शनैलिटी क्या क्या होगा ये सर, फंक्शनैलिटी डिपेंड करता है लीड बच्चों, सुनो, इट डिपेंड्स अपॉन सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। जैसे बैंकिंग सॉफ्टवेयर टेस्ट कर रहे हो तो भाई कोई भी नया फीचर ऐड करो, ये तो मेक श्योर करो जो मेन फीचर है वो तो काम कर रहा है कि नहीं। जी सर। अरे समझ आया? जैसे आप एक भैया फ्लैश लाइट बना रहे हो, एक टॉर्च है आपके पास, उसमें एक नया लेंस ऐड किया, लेकिन नया लेंस ऐड करने की वजह से भाई पावर बटन ही ऑन नहीं हो रहा, या फिर पावर बटन ऑन है, आपको लाइट पास ही नहीं हो रही उस लेंस के थ्रू, तो मेन फीचर ही काम नहीं कर रहा, ठीक है। एक एग्जांपल से समझो, सपोज करो बच्चों मेरे पास एक बाइक है, ध्यान से समझना, मेरे पास एक बाइक है बच्चों। तो जब ये बाइक बच्चों डेवलप हुई, ध्यान से समझो, जब ये बाइक डेवलप हुई बच्चों, सपोज करो ये बाइक जब बच्चों बनी होगी इनिशियली फर्स्ट टाइम, तो ये सिंगल सीटर बाइक है, दिख रहा है सबको, सिंगल सीट है इसमें, है ना बच्चों, बॉबर बाइक कहते हैं। तो जब ये फर्स्ट टाइम बच्चों बनी होगी तो इसके जो टेस्टर होंगे बच्चों, उन्होंने कौन सी टेस्टिंग की होगी, बोलो। स्मोक टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग करी होगी, कौन सी बच्चों, स्मोक टेस्टिंग। Smoke और स्मोक testing। टेस्टिंग में इसके मेन फीचर चेक करे होंगे, मतलब स्मोक का मतलब सिर्फ ये चेक करना कि ये टेस्टेबल है भी कि नहीं है। तो मेन फीचर क्या है बच्चों, एक बार इसमें बैठे होंगे, इसमें राइट ली होगी बच्चों, गियर वगैरह शिफ्ट किए होंगे, है ना, ब्रेक एक्सेलरेशन, हॉर्न लाइट्स, ब्रेकिंग देखी होगी, है ना, और देखा होगा भाई कंफर्टेबल है कि नहीं, बैलेंस है कि नहीं, है ना। सिंपल सी बात, एक राइड ली होगी और अगर ठीक से चली होगी तो कहा होगा भाई ये स्मोक टेस्टिंग में पास है। अब इसकी डिटेल में क्या करेंगे, और टेस्टिंग करेंगे कि भाई इसका सेंटर ऑफ मास कैसा है, कितना ये टॉर्क जनरेट कर रही है, कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, कितना बच्चों अलग अलग टेरेन पे इसका फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट है, बहुत डिटेल टेस्टिंग की होगी। लेकिन सबसे पहले कौन सी टेस्टिंग की होगी, स्मोक, जिसमें खाली बेसिक फीचर चेक करे होंगे बच्चों कि क्या ये टेस्ट करने लायक है भी कि नहीं। और सपोज करो ये स्टार्ट ही नहीं होती तो स्मोक टेस्टिंग में क्या कर देते, स्टार्ट हो भी जाती तो बच्चों मूव ही नहीं करती, तो स्मोक में इसको फेल कर देते। क्लियर? यस। अब भाई लोगों की बहुत डिमांड आई कि भाई ये बाइक हमें बहुत पसंद है, लेकिन लोगों को क्या इशू था इसके साथ कि ये सिंगल सीटर है ना। बात समझ में आ रही बच्चों, कैसी है ये, सिंगल सीटर। बच्चों को बहुत इशू आया है ना। और देवेंद्र और श्याम और आशीष ने तो भाई अनशन कर लिया कि भाई हम तो अकेले नहीं हैं, हमारे साथ कोई और भी चलता है, तो भाई हमें इसमें क्या ऑप्शन चाहिए, डुअल सीट का, है ना आशीष। Yes, आशीष ने भाई कंपनी वालों को परेशान कर दिया, बाइक तो यही लेनी है लेकिन इसमें डुअल सीट वेरिएंट भी दो। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, एक नया फीचर ऐड ऑन किया कि भाई आप अपनी पुरानी बाइक लाओ और इसमें डुअल सीट ऐड ऑन करवा लो। क्या ऐड ऑन करवा लो बच्चों, डुअल सीट, एक डुअल सीट ऐड ऑन करवा लो, ठीक है। अब ध्यान से समझो बच्चों, नया फीचर ऐड हो गया, अब चले गए भाई आशीष इसको लगवाने के लिए। लेकिन बच्चों जब इसमें डुअल सीट फीचर ऐड होगा क्या डायरेक्ट आशीष को दे दी जाएगी, नहीं सर, पहले चेक किया जाएगा। जब इसमें नया फीचर ऐड हुआ तो सबसे पहले फिर एक बार सैनिटी टेस्टिंग की जाएगी। इस सैनिटी टेस्टिंग में चेक किया जाएगा, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे बच्चों, ये चेक किया जाएगा भाई ये बाइक लगने से भाई क्या कंफर्ट अभी भी आ रहा है, क्या बैलेंस अभी भी आ रहा है, क्या स्पीड में कोई दिक्कत तो नहीं, क्या ब्रेकिंग में कोई दिक्कत तो नहीं। समझ रहे हो बच्चों? और अगर ये चीज़ें ठीक चल रही हैं,
अब डिटेल्ड टेस्टिंग, अगर सोचो ये वाली लगने से कंफर्टिंग चला गया बच्चों, क्या चला गया, कंफर्टेबिलिटी Comfort चली चला गई, गया। तो सैनिटी में इसको क्या कर देंगे, फेल। फेल कर देंगे। हम कहेंगे भाई हम इस सीट के साथ टेस्टिंग जब तक नहीं करेंगे जब तक इस पर बैठ के हमें कंफर्टेबल ना लगे। डीप टेस्टिंग तो बाद में होगी बच्चों। फिर सोचो, सपोज करो सैनिटी में ये क्या हो गया, पास हो गया, इसमें बैठने के बाद कंफर्टेबल भी लग रहा है, एक राउंड हमने लिया, ज़्यादा डीप नहीं गया, ज़्यादा डीपली टेस्टिंग नहीं करी, सिर्फ हमने क्या किया बच्चों, एक राउंड राइड ली, कंफर्टेबल भी था, सस्पेंशन भी ठीक काम कर रहे थे, आरामदायक भी लगा, सब कुछ ठीक था। अब हम क्या करेंगे बच्चों, डीपली टेस्टिंग करेंगे। सैनिटी में अगर पास हो गया, बेसिक फीचर सही काम कर रहे हैं, मेन काम क्या है बाइक का, भाई राइड करना, राइड भी सही हो रही है, कंफर्टेबल है, ब्रेकिंग सही है, एक्सेलरेशन सही है, तो सैनिटी में पास हो गई। अब क्या करेंगे बच्चों, डीपली रिग्रेशंस, डीपली सिस्टम, हर एक चीज़ देखेंगे कि नई वाली ये लगने से सस्पेंशन पे क्या फ़र्क पड़ा, नई सीट लगने से ब्रेकिंग में क्या फ़र्क पड़ा, नई सीट से बैलेंस में क्या फ़र्क पड़ा, हर एक चीज़ चेक करेंगे। तो बेसिकली बच्चों स्मोक एंड सैनिटी टेस्टिंग क्या होती है, बेसिकली दीज आर द चेक पॉइंट्स टू अलाउ एंड डिसअलाउ फॉर द टेस्टिंग, बट दोनों की टाइमिंग अलग है, दोनों का गोल अलग है। एंड इफ इंटरव्यूअर विल आस्क यू what is the difference between sanity and smoke, now you will be in a very good position to answer, yes or no, clear, Yes, sir. है ना। जी तो बच्चों बड़े डिटेल में पढ़ ली, किस तरीके से बोलोगे, सिंपली स्मोक टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ टेस्टिंग विच इज डन टू एंश्योर दैट द बिल्ड वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम द डेवलपर टीम इज टेस्टेबल और नॉट। इट इज डन ड्यूरिंग द इनिशियल product development phase. It is done on unstable builds. Tester test that the builds are testable or not, that's why it is known as tester acceptance testing and build verification testing, clear. Whereas sanity testing is done during the release phase to ensure that the critical functionality of the software application are working or not without going deeper. It is done when there is any change in the code, whether any bugs got fixed or might be any functionality gets added. Sanity saves our time in the deep system and regression testing, whereas smoke is known as subset of acceptance testing, whereas sanity is known as subset of regression testing. That well and good बच्चों, अगर इतना आपने डिफाइन कर दिया, इंटरव्यू नेवर आस्क यू अगेन एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। कितने बच्चों को बात समझ में आई जो पढ़ाई गई आज? Yes, sir.